अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। आपने पाक भारत जंग के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपने इंडिया और चीन के बारे में नहीं सुना होगा कि इंडिया और चीन के दरमियान भी एक जंग हुई है, जिसको इंडिया अपने हवाले से बयान करता है, जबकि चीन जो है वो फैक्चुअल पोजीशन के साथ वो अपने हक में बयान करता है। और गूदी मीडिया इसके ऊपर जो बात करता है वो बड़ा डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है। और गूदी मीडिया पार्ट 2 जो है बॉलीवुड, वो जो दिखाता है वो एक और हकीकत आश्कार करता है। तो बात हम कर रहे हैं कि गलवान वैली के ऊपर बैटल ऑफ गलवान जो है ना, इस नाम से गोदी मीडिया ने एक फिल्म बनाई है। मैं गोदी मीडिया इसलिए कह रहा हूँ, बॉलीवुड गोदी मीडिया ही है। उसने एक फिल्म बनाई और फिल्म में उन्होंने सलमान खान को दिखाया है कि सलमान खान हाथ में वो पूरा गंडासा लेके, डंडा लेके पूरी चीनी आर्मी जो है ना उसको भगाए जा रहे हैं। वाकई ये मूवी आई है, उसका ट्रेलर जारी किया है। और आगे बताते हैं कि फिर उस ट्रेलर के बाद जो चाइना ने ट्रेलर जारी किया है वो क्या है। पहले आपको बताएं कि ये फिल्म बनाने की नौबत क्यों आई। देखिए, वैसे भी तो गोदी मीडिया यानी पार्ट 2 जो है उसका, बॉलीवुड वो इस तलाश में रहता है कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा इवेंट मिले उसे जिसको वो अपने हक में बढ़ा चढ़ा के बयान करे। यानी पाकिस्तान के हवाले से जितनी भी उसने मूवीज बनाई हैं, उन मूवीज के अंदर वो जिस अंदाज में तबाही फेरे जा रहा है पाकिस्तान के, वो तो आपकी सोच है। वो नल के उखाड़े जा रहा है, वो एक डंडा लेके पूरी फौज को लिए फिर रहा है आगे, वो ये तो बड़ा बाकमाल है। लेकिन इसके ऊपर जो इंडिया के अंदर वाविला होता है, जो हकाइक अवाम पूछती है, उसके बारे में गोदी मीडिया कोई बात नहीं करता। वहां उनको फिर दिखाता है कि पाकिस्तान आ रहा है। इसके ऊपर एक शेख सरदार ने वीलॉग बनाया, उसमें उन्होंने गलवान वैली के हवाले से कुछ बातें शेयर की है। मेरी ख्वाहिश है एक नजर आप देखिए, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡੰਡਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਕੁੱਟ ਕੱਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਲਮੀ, ਜਿੰਦਾ ਨਲਕਾ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਘਮਾਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਡਿਗੇ ਕਿ 8 ਡਿਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ कि माफी मांगता है वो कहते बोल लेंगे, खालिस्तानियों के गाने ला देंगे चीन वाले। जी दोस्तों, आपने बैटल ऑफ गलवान का ट्रेलर देखा है कि जिसमें सलमान खान एक गंडासा लेके वो पूरी चाइनीज आर्मी जो है ना उसको आगे लगाए हुए है, जबकि इसी में वो सरदार साहब दिखा रहे हैं कि फिर इसके बाद जब चाइनीज आर्मी ने रियल ट्रेलर जारी किया, उसके बाद सारी फिल्म का भट्ठा बिठा दिया उसने। यानी चाइनीज आर्मी ने दिखाया, चाइनीज हुकूमत ने उसको जारी किया, वो ट्रेलर ही समझे कि जिसमें वो इंडियन आर्मी जो है वो कान पकड़ के बैठी हुई है, और वो कहते हैं कान फड़, वो कान फड़ के बैठा है, वो कहना खलो जा, खलो गया, बह जा बह जा। अब ये हकीकत दिखाई है उन्होंने। यानी चाइनीज आर्मी ने जो गलवान वैली में इंडियन आर्म फोर्सेस को कान पकड़वाए। अब चाइनीज हुकूमत ने जब बैटल ऑफ गलवान इन्होंने मूवी का ट्रेलर जारी किया, उन्होंने हकीकी जो मूवी चलाई थी उसका ट्रेलर जारी कर दिया कि तुम्हारे जो ओरिजिनल फौजी थे उन्होंने ये हालत की थी। अब ये मामला है क्या? ये मामला गलवान वैली का बेसिकली आप देखें, जो चिकन नेक है, उसके बाद ये 7 सिस्टर 7 बहनें जो रियासतें हैं, इसमें अरुणाचल प्रदेश एक रियासत है। अरुणाचल प्रदेश ये 1835 तक ये चीन का हिस्सा थी। जब यहाँ पे वो ब्रिटिश साम्राज्य आया तो उसने उसको काट के, जब वो कमजोर था चाइनीज, वो पूरी वहां पे डिक्टेटरशिप बैठी हुई थी, तो वहां से काट के ब्रिटिश साम्राज्य ने उसको तब का जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें जम कर दिया। जबकि चाइनीज हुकूमत कहती है कि ये तो हमारा हिस्सा है, ये तो हमारा अनमिट हिस्सा है, ये तो चाइनीज स्पीकिंग पीपल है, चाइनीज कल्चर है, ये जमीन हमारी है, ये रियासत हमारा हिस्सा है जिसको तुमने रियासत बनाया। तो इसके बाद वो अंदर एंटर होते हैं, वो डीप डाउन आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। डीप डाउन जब आते हैं तो उसके बाद इंडियन आर्मी मूव करती है और बैटल ऑफ गलवान होती है, वहां उनको फेंटा लगाते हैं टिका के, और बाद में ये माफी मांग के आते हैं। तो कई सौ मुरब्बा किलोमीटर जो है उन्होंने हथिया लिया वापस, यानी दूसरे लफ्जों में वापस ले लिया और इनसे कब्जा छुड़ा लिया। इसके ऊपर लोकसभा के अंदर भी बात हुई थी, इस बैटल ऑफ गलवान के ऊपर लोकसभा में बात हुई थी, और संजय सिंह ने बात की थी, दीगर रहनुमाओं ने बात की थी, खुद श्री राहुल गांधी ने बात की थी कि एक चीनी हुकूमत जो इतना ज्यादा ताकत के साथ आ रही है और अरुणाचल प्रदेश को वापस ले रही है, उसके बाद तुम कोई बात ही नहीं कर रहे और तुम जाके शी जिनपिंग के साथ जफियां डाल रहे हो।
और उससे एक जुमला भी नहीं बोल रहे कि अरुणाचल प्रदेश वापस ले रहे हैं, और ये कहते हैं कि हमारी अरुणाचल प्रदेश है, जबकि चाइनीज हुकूमत कहती है ये जंगनान रियासत है, ये हमारा अटूट अंग है, ये हमारा हिस्सा है। इसी तरह उन्होंने कश्मीर के मामले के ऊपर भी एक स्टांस अपनाया कि लद्दाख जो है ये चाइनीज हिस्सा है, ये तिब्बत का इलाका बनता है। तो भारतीय हुकूमत ने वहां कोई बात नहीं की। जब पाकिस्तान इंडिया की बात आती है तो आपने देखा होगा कि जिस अंदाज से ये बोस्ट अप करते हैं और फिर वो मूवीज बनती हैं, तो इन्होंने बैटल ऑफ गलवान मूवी बना ली वहां पे, और अगेन वो भाईजान जो है ना सलमान खान को दिखा दिया, और वो एक गंडासा लेके वो जा रहे हैं, और पूरी चीनी आर्मी जो है ना उसको आगे लगाया हुआ। लगता है कि ये बीजिंग जाके रुकेंगे, ये बीजिंग से पहले रुकने वाले नहीं है। फिल्मों में तो पाकिस्तान का भी आपने देखा होगा, वो मैं निकला गड्डी लेके ते रस्ते विच लाहौर आ जदू जागे है ते परलिया ने के उठ भाई अख पट लाहौर आ गया है, ते फिर वो फेंटा लाया है, तो उस तो बाद लाहौर का उन्हें मुड़ के फिर राह नहीं वेखिया। वो जो है ना जिसको वो तमाम सरदार भी कहते हैं कि ये झूठा फेक सिंह है, ये सरदार नहीं है। ये सनी देओल जो बॉबी देओल, ये दोनों भाई वो कहते हैं ये ठीक है धर्मिंदर के बेटे हैं, लेकिन ये सरदार नहीं है, ये पंजाबी जरूर है लेकिन ये सिख नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं ये पंजाबी ही नहीं है, इवन वो ये कहते हैं। और आप फिल्मों में देखते हैं वो नलके उखाड़े जा रहा है और उसका जो है ना 2.5 किलो का हाथ है वो रुक नहीं रहा, ये फिल्मों में। तो फिल्में जितनी भी आप देखेंगे, गोदी मीडिया पार्ट 2 जो बॉलीवुड है उसकी, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हवाले से, अब उन्होंने चाइना के हवाले से किया तो उन्होंने दिखा दिया यही काम हम भी करेंगे। जब ये बनाएंगे तो हम रियल जो राफेल गिराने वाली वीडियोज है वो दिखाएंगे इनको कि देखो भाई तुम्हारे तो त्यारे ये गिरे पड़े हैं। फिर देखते हैं ये क्या कहते हैं। वैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वो वीडियो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास महफूज है, जिसमें उसने कॉल की है और तरले कर रहा है, मिन्नत कर रहा है कि मेरी जान छुड़ाओ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब चढ़ गए हैं, और वाकई चढ़ गए थे पूरे इंडिया के ऊपर। ये इंडियन जो रियासत है, हुकूमत की बात करें, अवाम की बात नहीं कर रहे, वो चढ़ दौड़े थे इनके ऊपर, और ये बंकर में छुप गया था और मिन्नत तरला कर रहा था वहां से उसको। हालांकि एक दिन पहले इसको जेडी वैंस का फोन आया था, जो उनके उपराष्ट्रपति हैं, उसका फोन आया था कि भाई तुम जो है यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल करो, तुम पाकिस्तान को नहीं जानते, पाकिस्तान तैयारी कर रहे हैं। 9 मई की बात है, 10 मई को जो पाकिस्तान तुम पे हमला करने जा रहा है, तुम उसका सोच भी नहीं सकते। तो तब भारतीय जो वज़ीर आज़म है इन्होंने कहा था कि नहीं नहीं हम भी उसका जवाब देंगे। तो फिर जिस अंदाज से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब ने वो जो कफें खींची, तो उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ी, तो उसके बाद इनको छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन आप वेट कीजिए, गोदी मीडिया इसके ऊपर पार्ट 2 जो है वो फिल्म बनाएगा, 2-4 मूवीज आएंगी, वहां आप देखेंगे कि पाकिस्तान की शायद कोई जगह हो जो इन्होंने सलामत रखनी है, वरना तो इन्होंने पूरी फिल्म के अंदर दिखा देना है कि हमने तो कोई चीज ही नहीं छोड़ी। वहां पे आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डरे हुए होंगे, वहां पे आपको दिखाएंगे पाकिस्तान आर्मी भी डंडा लेके चल रहे होंगे। हकीकत वाला नहीं, ट्रेलर हम जारी करेंगे, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हकीकी ट्रेलर जारी करेंगी ऑन पैटर्न ऑफ चाइनीज आर्म फोर्सेस। लेकिन ये करता क्यों है? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मोदी, मैं भूतनी का कहने लगा था इसको, मोदी जो है ये काम क्यों करता है, ये जो भुतना है ये क्यों काम करता है? देखिए इसकी मोटी मोटी सी बात है, मोदी बीजेपी से बना है, बीजेपी आरएसएस से बनी है, और आरएसएस की हिस्ट्री पढ़ें तो वो सिर्फ यही है कि तासुब, नफरत और डिवाइड एंड रूल की जो अंग्रेज साम्राज्य पॉलिसी दे गया था उसी के ऊपर अमल पैरा है कि जब ये मुसलमान और हिंदू के दरमियान गल्फ क्रिएट नहीं करेगी तो इसका जो है रोजी रोटी नहीं चलेगी। जब ये हिंदू स्वराज का नारा नहीं लगाएगी तो अवाम हकीकी मानों में जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी बात करेगी। तो इनके पास वो देने के लिए कुछ नहीं है, अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, तो उनको चूरन क्या बेचेंगे कि जनाब वो भारत जो है वो तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है। कहां बनने जा रहे हैं? 80 करोड़ अवाम आज भी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, 2 वक्त का खाना नहीं मिलता उनको। तो ये क्या करेंगे कि मईशत हमारी आगे जा रही है, अमेरिका को भी क्रॉस कर जाएंगे। आप 2-4 साल इसी मोदी को इक़्तिदार में रहने दें और ये इस जो गोदी मीडिया है इसको रहने दें, आपको नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो आंकड़े दिखाएगा वो अमेरिका से भी आगे होंगे कि अमेरिका को भी क्रॉस कर गया मईशत में। हाँ, अवाम की हालत जार, वो भूख से मर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो आपको यही दिखाएगा। तो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपने उस इक़्तिदार की जो चाबियां हैं वो जिस तरह उसने रखवाई हुई हैं, कुंजियां गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के पास, सारा सरमाया उनकी जेब में जा रहा है, तो उनको रजाने के लिए और फिर खुद रजने के लिए, जिस तरह पिछले दिनों कांग्रेस ने इनका वो कंपैरेटिव एनालिसिस डाटा जो दिया था कि कांग्रेस सरकार ने 54 साल हुकूमत की, उसके अकाउंट में आज भी 300 समथिंग करोड़ हैं,
जबकि इन्होंने 11 साल हुकूमत की तो इनके अकाउंट में 11,000 करोड़ आ गए हैं। तो लूटा तो यहां से है पैसा, और वो इंडियन अवाम का है, इंडियन टैक्स पेयर का पैसा है कि वो वाया गौतम अडानी, मुकेश अंबानी वापस जो बीजेपी का अकाउंट है उसमें आ जाता है। कुछ वो रख लेते हैं मेजर चंद, कुछ इसको भूंगा डाल देते हैं। तो असल में अपने इक़्तिदार को तूल देने की जंग है। अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए जो अंदर एक ख्वाहिश है उसकी, उसके लिए ये डिवाइड एंड रूल कर रहा है पाकिस्तान, और कभी चाइना का रुख दिखाता है, कभी पाकिस्तान का दिखाता है, कभी अंदर। जब पाकिस्तान और चाइना ने मार मार के इस भुतने का तबीयत ठीक की तो अब उसने क्या किया, वो योगी आदित्यनाथ, फडणवीस और इस तरह के जो चाटुकार है उनको आगे लगा दिया कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाओ। तो इंडिया के अंदर मुसलमानों के अगेंस्ट, सिखों के अगेंस्ट, जैन्स, बुद्ध मत, क्रिश्चियंस के अगेंस्ट आपने जिस तरह उस देखा उनको, जिस अंदाज से उनकी 25 जो दिसंबर था उसके ऊपर वो मना रहे थे, और उसके बाद जिस तरह ये चाटुकार जाके गूंज जाके, मैं कहता था ये गूंज है तो इस पे थोड़ा सा वो लोग बात करते थे कि गूंज नहीं है। अब आपने देख लिया क्रिसमस के ऊपर जो उन्होंने हालत की, तो ये गूंज हैं, ये बीजेपी के और आरएसएस के गूंज हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। बहरहाल जो हकीकत है वो हकीकत है। गोदी मीडिया पार्ट 2 या पार्ट 1 वो हकीकत जो दिखाते हैं वो इंडियन अवाम को भी पता है कि उसमें तिल जितना सच्चाई नहीं है।